आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। देखिए, एक बार मेरे गुरुदेव की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रहे थे। ऐसा कठिन समय था कि सबको लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब नहीं बचेंगे। उनको भी लगा कि अब ज़िंदगी नहीं बचेगी। उस समय जो कविता लिखी, आइए आपको सुनाते हैं। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूँ लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तूफा का तेवर तरी तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। और मेन इसमें से वो क्या कहना चाहते थे कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी से मैं संवाद की कला बहुत सीखता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, बहुत कुछ सीखने का। उनका तो पूरा जीवन ही प्रेरणा स्रोत रहा है। आदमी हर क्षण नए नए कपड़े पहनना चाहता है, नई गाड़ी, नया घर, हर चीज़ नया करना चाहता है, नया बदलना चाहता है। आज का विषय बहुत कठिन है, थोड़ा कड़वा है। आप किस रूप में लेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आवश्यक है इसको सकारात्मक लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हर सामान नया ही वो यूज करे, कुछ समय बाद बदल ले। लेकिन अगर मौत का क्रम आता है तो हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है, उसका परिवार भयभीत हो जाता है, समाज भयभीत हो जाता है। देखिए, हर चीज़ का एक उम्र निर्धारित है, इस कपड़े का भी, हर एक सामान का भी, इस शरीर का भी। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हर किसी का जो शरीर है आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा। कितना समय तक जीवित रहेगा। देखिए, आदमी, उसका बाल चला जाए, दांत चले जाएं, एक एक अंग खराब हो जाए, चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, फिर भी कोई अपना शरीर बदलना नहीं चाहता। गीता का अध्ययन कर लिया है, सारे 700 श्लोक उसने पढ़ लिए हैं, 18 अध्याय पढ़ लिया है, फिर भी अगर जाने का क्रम आए 100 साल बाद भी कोई जाना नहीं चाहता। कोई भी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहता, पुराने शरीर में ही रहना चाहता है। और एक बात देखिए, मैं जी भर जिया, गुरुदेव कहते थे कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। जो भी ज़िंदगी को, हर एक पल को बेहतर तरीके से जी लेता है, उसको मौत के समय ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। क्या कहने का मतलब है, मैं चाहता हूँ, मेरी यह शुभकामना है कि मैं भी और आप भी 100 साल तक जिएं। लेकिन देखिए, तैयारी पहले करनी पड़ती है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक एक पल को जी लिए और 100 साल तक भी जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
जीवन का आनंद लीजिए। और लोग जिनके देखिए बहुत कठिन समय है, बहुत लोग अपने अपनों को खो रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति का देहांत होता है तो परिवार के लोग जो सूचना देते हैं वो तो है ही, न्यूज़ में तरह तरह से इतनी नकारात्मक खबरें चल रही है कि क्या कहना। RIP की बाढ़ लग जाती है। ओम शांति का सबको अपना प्रेजेंस देना रहता है। देखिए जो कोविड पेशेंट हैं या जो जिंदा हैं, अभी जो जिंदा हैं, जो तारीफ़ करनी है अभी कर लीजिए। जीते जी 1 लाख लोगों में से ही शायद कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं जो तारीफ़ करना चाहते हैं किसी का। जीते जी तारीफ़ नहीं करते, मरने के बाद उस व्यक्ति के तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं। इतना वो अच्छा था, ये था, वो था। अरे वो व्यक्ति अभी जिंदा है, अभी तारीफ़ करेंगे तो हो सकता है कि 2-4 पल जी जाए और ज़्यादा जी जाए, या मरते वक्त भी उसे यह तसल्ली रहे इतने सारे लोग मुझे पसंद करते थे। जीते जी परिवार के लोग तक इतना परेशान करते हैं कि व्यक्ति ठीक से जी नहीं पाता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे माँ बाप की आवश्यकता होती है, बहुत प्यार करता है, ऐसा लगता है कि बिना माँ के बगैर उसका जीवन ही नहीं है। बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, शादी होती है तो उसको लगता है उसकी ज़रूरतें अब बदल जाती है, उसे अपनी पत्नी की ज़्यादा ज़रूरत है, माँ बाप की थोड़ी कम। हर समय कहने का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से उसका प्रेम बदलता है, हर चीज़ बदलता रहता है। जो कुछ भी करना है, जिसके साथ भी करना है, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है कर लीजिए। मौत के बाद कुछ भी कहते हैं उस व्यक्ति तक कहाँ पहुँचता है। जीते जी शांति से जीने नहीं दिए, और मौत के बाद देखिए कोई भी अजर अमर अविनाशी नहीं है। कितना भी सकारात्मक मैं रहूं, आज नहीं तो कल मेरा भी शरीर पुराना होगा, या किसी भी कारण से कभी भी कोई भी जा सकता है इस धरती से, कोई भी अमर नहीं है। लेकिन जो भी पल है जी वही सकता है जो मर सकता है। और एक विनम्र अनुरोध है आपसे, और मैं सकारात्मक व्यक्ति भी हूँ, हो सकता है मैं 100 साल जीऊँ, हो सकता है कभी भी टपक जाऊँ, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कृपया करके आपसे अनुरोध है कि RIP की बाढ़ मत लगाना, भले 100 साल बाद मैं मरूँ चाहे जब भी। इससे मुझे क्या होगा, 2-4 जो है देखिए 2-4 चुटकुले लिख देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं हर क्षण आनंदित रहता हूँ, और परिवार को भी यह खुद सक्षम बनना चाहिए कि किसी के जाने के बाद मैं कुछ कर सकूँ, मैं आगे बढ़ सकूँ। लड़कियाँ लड़कों से किसी मामले में कम है क्या? जो पुरुष कर सकता है वो महिला कर सकती है। और छोटे छोटे बच्चे सेलिब्रिटी बन रहे हैं हर फील्ड में। आगे बढ़िए, जब हालात विपरीत हो तो खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। 8 साल से अधिक समय हो गया, एक बार मेरे जीवन में ऐसा पल आया, मैं छुट्टी में घर गया था, पता चला कि एक मेरे सीनियर का एक्सीडेंट हो गया, वो गुजर गए। मैं जब आया तो उनका कार्यभार, वो चूँकि मेरे से सीनियर थे लेकिन मुझे ही उनका कार्यभार दिया गया। जिस टेबल पे मैं बैठता था, जिस चेयर पे, उस पे वो पहले बैठते थे, जिस सिस्टम पे वो काम करते थे मुझे उन पे काम करना पड़ा। देखिए भारत के महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। कौन मरना चाहता है? अभी शादी भी नहीं हुई थी लेकिन वो मर गए। पिताजी बहुत पहले उनके मर गए थे, लेकिन उनको भी बहुत कम समय में ही जाना पड़ा। एक और थे, उनकी भी जो है वो एक और कोलीग थे मेरे, उनका भी देहांत हो गया। ये सब कोरोना काल के बरसों पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 7-8 साल पहले की बात, 8 साल से भी अधिक समय हो गया। मुझे लगा कि देखिए कोई नहीं जानता किसका कब समय क्या हो जाए, जब तक जो पल है खुशी से जिया जाए। तो इसलिए नौकरी तो पेट भरने के लिए करता हूँ, लेकिन दिल भरने के लिए, हर पल का आनंद लेने के लिए किताब लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है बोलता हूँ, आपके कल्याण के लिए बोलता हूँ, आप भले किस रूप में लें। देखिए मैं अपनी किताब जो सब कुछ संभव है उसका जो
अंतिम लगभग चैप्टर है। इसमें 16 चैप्टर हैं, लेकिन जो 16 चैप्टर है उसमें मेरे कुछ विचार हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अंतिम चैप्टर जो है वो 15वां चैप्टर है। इसमें मैंने लिखा है कि अंत को ध्यान में रखकर अपना काम शुरू करें, चाहे वो लक्ष्य का काम हो चाहे जीवन का काम हो। जब आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है तो उस अनुसार आप जर्नी शुरुआत करेंगे। सम्राट अशोक को बहुत बाद पता चला कि कहाँ जाना है आजीवन का। देखिए, इसको सकारात्मक रूप में लीजिए। धन के बाद धर्म का नंबर आता है। पहले धनवान बनिए, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदिए, जो आपकी आवश्यकताएं हैं बहुत अच्छे से पूरा कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जीवन को जीना भी शुरू करिए। देखिए, जब परम आनंद में रहेंगे तो 100 साल भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बीतते देर लगता है क्या? समय का आनंद लेंगे तो समय जो है वो आपका 1 साल जो है वो 1-1 महीने में ही चला जाएगा। तो जीने की भी कोशिश कीजिए। भगवान बुद्ध जो थे वो तो राजा के लड़के थे, लेकिन उनको बहुत पहले समझ में आ गया कि जीवन का क्या सार है, वो उस अनुसार जिए। महावीर जो है वो इतने धनी व्यक्ति थे, लेकिन उनको समझ में आ गया कि जीवन का क्या सार है, उस अनुसार जिए। अंगुलीमाल को बाद में समझ में आया, लेकिन फिर भी उसने उस अनुसार जीवन जिया बाद में। सिकंदर की बात करता हूँ। देखिए, एक गुरु की परंपरा की मैं जब बात करता हूँ तो सुकरात ने प्लेटो को ज्ञान दिया, प्लेटो ने अरस्तु को, और अरस्तु ने सिकंदर को बनाया। तो सिकंदर महान कहता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। देखिए, कोई भी वो अपने देश से दूसरे देश तक जीतने के लिए आ जाता है, वो कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। आपको अपने दुश्मन से भी सीखना है, अगर पराक्रमी बनना है, आगे बढ़ना है। कई बार हमको शी जिनपिंग की मैं वीडियो डाला हूँ, लोगों को अच्छा कहीं नहीं लगता। अरे देखिए, शी जिनपिंग की इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है चीन, और इतना पराक्रमी व्यक्ति है। हाँ, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं है ना, उनसे सीखना चाहिए। अब अगर आपका दुश्मन भी आपसे समर्थ है तो उससे सीख सकते हैं। मैं जैक मा के बारे में बनाया, वो तो चीन के हैं, लेकिन मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप और ज़्यादा सामर्थ्यवान हो, और ज़्यादा जागरूक हो, और ज़्यादा आगे बढ़ना हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं रहते। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका व्यक्तित्व तो प्रेरक है, तो उनसे भी मुझे सीखना है। देश विदेश पूरा दुनिया में जैसा भी कोई व्यक्तित्व तो अच्छा है, उनसे मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। तो सकारात्मक रहिए और आगे बढ़िए। सकारात्मक रहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस किताब की मैं बात कर रहा था, शुरू में मैं बताया हूँ कि देखिए, सब कुछ संभव है। आपको आगे बढ़ने के बारे में बताया गया है। अगर आप गरीब हैं तो आप पहले धन की व्यवस्था कीजिए, पहले धनवान कैसे बनेंगे इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में पहले बताया हूँ कि अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। पहले आप आगे बढ़िए। उसके बाद के चैप्टर हैं कि अगर आप अच्छे बन गए तो और आगे बढ़िए, सेलिब्रिटी बनिए, बड़े बड़े उद्यमी बनिए, साम्राज्य खड़ा करिए, तभी तो बड़ा दान दे पाएंगे। देखिए, हर धनी आदमी बहुत दान देता है। हर बड़ा उद्यमी को दान वो न भी देना चाहे तो भी सरकार ले लेती है, हर धनी आदमी से, हर नौकरी करने वाले आदमी से टैक्स के रूप में, अलग अलग रूप में वो दान ले लेती है। तो इसलिए जो है वो पहले आगे बढ़िए। तो शुरुआत के चैप्टर में है साधारण सफलता के ऊपर। उसके बाद के जो चैप्टर हैं वो इस रूप में है कि आप जो है वो कैसे जो है वो असाधारण सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद के जो चैप्टर में देखिए, धीरे धीरे चैप्टर ये कठिन होता जा रहा है, और अंत में मैंने जो है इसीलिए अंत में डाला है कि अंत को ध्यान में रखकर अपना काम शुरू करें। आप चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाएं, राजा हो जाएं, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, मौत तो आएगी ही एक न एक दिन। तो क्यों ना आप देखिए तैयार रहेंगे, या आपका परिवार तैयार रहेगा तो सदमा कम लगेगा।
मैंने अपना पूरा अंग बरसों पहले, देखिए डेट भी लिखा है, 28 जनवरी 2013 को आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैंने अपना आँख डोनेट किया था। अपनी वाइफ का भी करवाया था, बहुत सारे लोगों का भी करवाया था। कुछ समय बाद मैंने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया था और अपने कंपनी के HR में भी लिखित में दे दिया था कि किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पूरा शरीर डोनेट करवा दिया जाए। कहने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि मैं सकारात्मक बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन जब आपको पता रहेगा, मौत को ध्यान में रखने से जीवन सुधर जाता है। हर पल का आप आनंद लेते हो। आप जाके पूछिए ना, जिसको डॉक्टर बोलता है कोई गंभीर बीमारी हो गई और बोलता है कि आप 2 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते, वो व्यक्ति 2 साल को अलग तरीके से जीता है। हर व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब स्टीव जॉब्स को कैंसर हुआ तो उनकी जीवन की दशा और दिशा ही बदल गई। वो बेहतर तरीके से लिए उस चीज़ को। तो इसलिए इस चैप्टर में मैंने यही डाला है कि मेरी अंतिम इच्छा के बारे में कि भाई मेरे मृत्यु के बाद कोई दुखी ना रहे, बल्कि उत्सव मनाया जाए, मुझे खुशी खुशी विदा किया जाए, मिष्ठान बांटे जाएं, वो सब किया जाए जो एक बच्चे के जन्मदिन पर होता है। मैं आप किसी और के लिए तो नहीं कह सकता, अपने लिए कह सकता हूँ। वैसे भी मृत्यु के बाद जन्म होता है, मुझे नया जन्म मिलेगा, मेरे सारे अंग बेहतर तरीके से काम करेंगे, दांतों में ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा और चमकीले होंगे, प्रसन्नता ज़्यादा होगी, आँखों में ज़्यादा रोशनी होगी, नई स्फूर्ति होगी। मतलब बेमतलब का 200 की कोई 1000 साल तो जिएगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं 100 साल से ज़्यादा जीऊँ, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर पहले कुछ हो गया तो चिंता करने का कोई कारण नहीं, मेरे लिए नहीं है, तो मेरे लिए दुख मत मनाइए। पहला आप खुद तैयार रहिए, आगे बढ़िए और सोचिए। देखिए, ये वजह बताने का यह है कि मृत्यु का आलिंगन करो और डबल जियो। मतलब कैसे आप बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो रही है तो मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसकी तारीफ़ करना है पहले से करके करो ना, क्यों मृत्यु के बाद सोचना है। पहले से करो, पहले से तैयार हो। ठीक है, आप 100 साल की तैयारी भी आज से करो, बेहतर तरीके से और जी पाओगे। अपने पेरेंट्स को या अपने जिसको भी आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, दिल की बात, प्रेम की बात क्या मरने के बाद कहोगे? आप कितना उससे प्रेम करते हो पहले बताओ, वो व्यक्ति और ज़्यादा खुशी रहेगा। और ऐसा थोड़ा है कि आप प्रेम दर्शा देंगे तो मर जाएगा, और ज़्यादा दिन जिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, स्टीव जॉब्स जब कैंसर हुआ क्या कहते थे कि हमेशा अपने आप से पूछिए, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या ये मैं काम करता जो मैं आज कर रहा हूँ। मृत्यु को याद करने से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। जब भी मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ, मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मृत्यु को याद करना। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं, ये स्टीव जॉब्स कह रहे हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं। मौत ही सबसे बड़ा आविष्कार है ज़िंदगी का। यह ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। आप भी कुछ दिनों बाद रास्ते से साफ हो जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण काम कीजिए, वो काम कीजिए जिसको आप बड़ा समझते हो, जो काम आपकी आत्मा और रूह को आनंद प्रदान करता हो। आपका समय सीमित है, हर व्यक्ति का समय सीमित है, इसलिए किसी और की ज़िंदगी जीकर अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत पड़िए, अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत डूबने दीजिए। और गांधी जी भी कहते थे कि अपना जीवन ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल ही मरना हो। मैं ही केवल नहीं कह रहा हूँ। और कोई गुण ऐसे सीखो, ऐसा नहीं है कि शोक में कुछ अच्छा चीज़ें सीखो। कोई गुण ऐसे सीखो जैसे तुम्हें 2-4 हज़ार साल जीना हो। अपना तैयारी कीजिए, खुशहाल रहिए, लेकिन जो पल है हर एक सेकंड का सदुपयोग कीजिए। मौत का वीडियो बनाने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी खुद हर पल का आनंद लूँ, आप भी आनंद लिए। जो बदल नहीं सकते हम क्या कर सकते हैं। उस समय और भी कठिन
हालात में अपने आप को सकारात्मक करने की ज़रूरत है। और देखिए, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जब उसको पता चला कि लोग मुझे मौत के सौदागर के नाम से याद करेंगे, तो उसके जीवन की दशा बदल गई और वह इतना सकारात्मक व्यक्ति बन गए। देखिए, 1988 बैच के एक IPS ऑफिसर जब खुद जो है वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड किए, मैं यह किताब लिख रहा था, ये बहुत पहले की बात है, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यह किताब जो है वो 2019 के जनवरी में पब्लिश हुई और 2018 में इसको मैंने कंप्लीट किया था। तो यह जो IPS अफसर है 2018 में ये अपने आप को मार लिए, 3 साल से कैंसर से पीड़ित थे। इतने दबंग अफसर थे कि कभी सोचे ही नहीं थे कि मेरा भी ऐसा, मुझे भी कैंसर होगा। कौन चाहता है कि मुझे कुछ गलत चीज़ें हों। कोई लड़की कभी सोची रहती है कभी उसके साथ बलात्कार हो जाएगा, ऐसी दिक्कतें हो जाएंगी। कोई नहीं चाहता है कि कठिन परिस्थिति आएगी। लेकिन देखिए, जब बलात्कार देखिए उनके साथ हुआ, ओपरा विनफ्रे के साथ एक नहीं कई बार हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और क्या बेहतर करके गुजरी। कठिन परिस्थितियाँ, कोई नहीं चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन हो जाता है। कोरोना काल के बाद भी मृत्यु होता रहेगा, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा। जो कठिन हालात है उसको संभालिए। कैंसर जो है वो स्टीव जॉब्स को हुआ, क्रिकेटर युवराज सिंह को हुआ, अभिनेत्री मनीषा कोइराला को भी हुआ। कठिन हालात जीवन में आते हैं, सकारात्मक रहेंगे तो थोड़ा बेहतर तरीके से उबर पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो महान प्रेरक हैं निक, उनके न हाथ हैं न पैर हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना बेहतर तरीके से अपने आप को संभाला। और 92% दिव्यांग जो थे स्टीफन हॉकिंग, कैसे डॉक्टर बोला कि 2 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते, फिर भी उस व्यक्ति ने 76 ईयर तक जी करके दिखाया। मेरा यह कहना है कि लड़कियां अपने आप को सक्षम बनाएं, चाहे परिस्थिति कितनी ही अनुकूल क्यों न हो। सकारात्मक हो करके नकारात्मक भी बातें कभी कभी सोचनी पड़ती है कि दिक्कत भी हो जाए तो आगे क्या करेंगे, और समर्थ बन के उभरिए। नौकरी पेशा लोग भी देखिए, मैं 2008 में जॉब करता था एक प्राइवेट फर्म में। मंदी आई, कंपनी के हालात ख़राब हो गए, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मैं आ गया। तैयारी किया था तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। हर समय आज भी मैं तैयारी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ कि कुछ दिक्कत हो जाएगी तो देखिए ये किताब लिखता हूँ, अच्छे वीडियो बनाता हूँ, इस किताब को मैं पे काम करूँगा और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दूंगा, पढ़ाऊँगा, या किसी अच्छे कंपनी में काम करूँगा। तैयारी आपकी रहेगी पहले से, माने कहले का यह मतलब है कि आपकी तैयारी रहेगी तो आप कठिन हालात से भी उबर पाएंगे। केवल बस इतना कहना है। कठिन हालात आ सकते हैं, प्यास लगने पे आप कुआं नहीं खोद सकते, कुआं आपको पहले खोदना पड़ेगा। और दूध फटने पर केवल वही महिलाएं परेशान होती है जिनको पनीर बनाने नहीं आता। जिनको पनीर बनाने आता है वह परेशान नहीं रहती। और इस किताब में मैंने लिखा है, तलाक तो बहुत सारी लड़कियों के जीवन में आता है। अभी देखिए, लड़कियों के नहीं, लड़कों किसी, अभी देखिए बिल गेट्स इतने बड़े धनी दुनिया के आदमी हैं, वो दोनों पति पत्नी 27 साल बाद अलग हो गए। इस कोरोना काल में 27 साल तक एक साथ रहे। बताइए, इतने दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक हैं, लेकिन तलाक हो गया। तो तलाक किसी के साथ हो सकता है, महिला हो चाहे पुरुष। अपने आप को तैयार रखिए। जब इतने बड़े बड़े लोग अपने संबंधों को नहीं संभाल पा रहे हैं, हाँ, अमेजन के से लेकर के एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग संबंधों को संभालने में दिक्कत हो रही है, तो क्या साधारण आदमी को दिक्कत होगी। जब मैं इनके बारे में सुना, बिल गेट्स के बारे में, तो बहुत वो लगा, ये तो अभी हाल की घटना है। और जेफ बेजोस को भी दिक्कत हुई थी। तो मैं विपरीत परिस्थितियों के लिए आप जो है वो तैयार रहिए। जीवन में अचानक कुछ घटित होने पर अपने आप को यूं बर्बाद मत कीजिए। सुख में तो सभी खुश रहते हैं, अपने दुख का भी मज़ा लीजिए, अपनी मृत्यु का भी जश्न मनाइए। और धीरे धीरे देखिए, कठिन हालात में सकारात्मक रहने की कोशिश कीजिए। यह जो है वो अरुणिमा सिन्हा के भी पैर नकली हैं और
प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के भी पैर जो नकली हालात दिक्कतों के हालात में भी जो है वो बहुत लोग अपने को सकारात्मक होकर के आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं यह मानता हूँ कि जिस पर जो घटित होता है उसका दर्द केवल वही समझता है या उसका परिवार। बाहर से सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन मेरा कहना है कि जिस चीज़ को आप टाल नहीं सकते, क्या करेंगे आप? रोने धोने से क्या होगा? और तकलीफ़ बढ़ेगी। जिस भी परिस्थिति में हैं से आगे बढ़ने का मार्ग खोजिए, आप आगे बढ़ जाइए और तैयार रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। यह तो बहुत बड़ा चीज़ है, क्या क्या इसके बारे में बताया जाए। मैं अंत में कुछ शायरी कहता हूँ ताकि आप पता रखिए कि किधर जा रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब को बहुत कम लोगों को ज़िंदगी का पहले पता रहता है, वो बेहतर तरीके से जी पाते हैं। अब्दुल कलाम साहब को बहुत पहले से पता था, इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साधु बन जाइए, और साधु तो आजकल ज़्यादा मज़े में हैं, ज़्यादा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बोलेंगे कि आप सब दान दे दो मुझे और आप माया त्याग दो, क्या करें गुरुजी, मुझे दे दो। तो मैं वैसे साधु बनने की नहीं बोल रहा हूँ। आप धन इकट्ठा कीजिए, अच्छे से जीवन जीजिए, लेकिन साधु स्वभाव में रखिए। देखिए, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, आंधियों ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे। मगर कुछ चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे। देखिए, एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। आप तो भगवान का अंश हैं, आप किस बात से डरते हैं? आप तो भगवान का अंश हैं, आप किस बात से डरते हैं? और देखिए, सीख ली अदा जिसने हर हाल में मुस्कुराने की, सीख ली अदा जिसने हर हाल में मुस्कुराने की, उसे क्या कर पाएगी कोई आंधियाँ जबाने की? उसे क्या कर पाएगी ये आंधियाँ जबाने की? और बीत जाएगा ये कोरोना काल भी ज्ञान, बीत जाएगा ये कोरोना काल भी ज्ञान। जब एक से बढ़कर एक आफत बीत गई तो ये कोरोना काल भी बीत जाएगा, ये कोरोना काल भी बीत जाएगा। मुझे भी तकलीफ़ें होती हैं जब बहुत सारे लोगों का सब सुनता हूँ, लेकिन क्या करूँ? हम उगते हुए सूरज से मिलाते हैं निगाहें, हम उगते हुए सूरज से मिलाते हैं निगाहें। बीती रात का हम मातम नहीं मनाते, बीती रात का हम मातम नहीं मनाते, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अंत में यही कहूँगा कि दर्द आँखों से बता रहा है, मगर हम सुनाएंगे गाकर तुम्हारे लिए। दर्द आँखों से बता रहा है, मगर हम सुनाएंगे गाकर तुम्हारे लिए। जिंदगी के खजाने से ले आए हैं चंद लम्हे खुशी के तुम्हारे लिए, चंद लम्हे खुशी के तुम्हारे लिए। देखिए, कठिन हालात सबके साथ है, और मैं तो राजधानी के आसपास रहता हूँ देश की, यहाँ तो और भी कठिन हालात है। लेकिन इस कठिन हालात में मैं अपने आप को भी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने आप को संभालिए, आपके साथ मेरी बहुत संवेदना है। देखिए, धारा के विपरीत चलना हमेशा कठिन होता है। आपके साथ अगर मैं रोता तो शायद आप ज़्यादा खुश होते, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति खुश है, जो व्यक्ति अच्छा है, उसको भी सकारात्मक रखना ज़रूरी है, खुद भी सकारात्मक रहना ज़रूरी है। जो बचे हैं लोग, उनको भी ज़िंदा रखना ज़रूरी है। कठिन हालात में सकारात्मक रहना ज़रूरी है। आपका परिवार आपको देख रहा है, आपसे प्रेरणा पा रहा है। आप खुश रहने की कोशिश करिए, सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।